गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी। रॉबर्ट, शुभम यादव, असार अंसारी, अर्जुन कुमार शाह, रॉबर्ट, प्रिंसी शुक्ला, रॉबर्ट, शुभम यादव, कृष्णा गुप्ता, प्रिंसी शुक्ला, रियाज अहमद, पवन प्रजापति, प्रवीण सर का चेला प्रशांत कुमार। चेला वर्ड कितना अच्छा लगता है, खाली चेला ही रख लेता, चेला नाम हिंदी में लिख ले चेला। सब कहा करेंगे चेला, आशीर्वाद भी सबका मिलेगा चेला। क्या भाई चेला? सब कहा करेंगे। विकास भाई, चलो बेटा शुरू करते हैं ना। उद्योग, चलो। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, देखो भैया, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सर जो ग्रुप बना है उसमें कोई हैकर नाम का है, वो लिंक भेजा है ग्रुप का, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है? किस पे बना है बेटा? मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं, ज्ञान है नहीं, अज्ञानी बालक हूँ, मार्गदर्शन करो। एक बार देख लो स्वयं से। आरआरबी एनटीपीसी पे बना है। अच्छा अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी पे बना है। बेटा मुझे पता नहीं है इसके बारे में, है ना। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट का प्रयोग तो एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के तौर पर होता है। ठीक है। देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र
एल्यूमिनियम संयंत्र 1937 में जेके नगर में स्थापित किया गया? कंट्रीज फर्स्ट। एल्यूमिनियम फैक्ट्री established in 1937 in जेके नगर, इन जेके नगर। कहाँ? जेके नगर में स्थापित किया गया। अच्छा बताओ जेके नगर कहाँ है? खलीकुत जमा आ गया मेरा बेटा, आज तो खलीकुत जमा करंट अफेयर की क्लास में भी। किसने बनाया है ग्रुप? मुझे तो खुद नहीं पता बेटा प्रिंसी। किसने बनाया है ग्रुप? किस क्यों बनाया है? कहां पर बनाया है? मुझे पता नहीं है बेटा। कब बनवाया है? किसका ग्रुप है? क्या बनवाया है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। माइक सही कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो तान्या। जेके नगर वेस्ट बंगाल में है, ये तो हमें पता ही है। तो बेटा ये वाली बात आपको याद रखनी है। अ, प्रथम एल्यूमिनियम का संयंत्र 1937 में जेके नगर में स्थापित किया गया था, वेस्ट बंगाल में बेटा, है ना? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जेके नगर में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स। एकीकृत परियोजना कॉम्प्लेक्स नालको है। इंडियाज लार्जेस्ट
एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज नाल्को। अब कहेंगे नाल्को क्या है, कहेंगे नाल्को क्या है। दिसंबर तक ज्योग्राफी कंप्लीट मान के चलो कि मैं ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। 20 दिन मान लो मैक्सिमम, 20 दिन, 22-23 तारीख तक हो जाए, 22-23-24 तक मान लो मैक्सिमम। ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज नाल्को। बेटा याद रखना है आपको। अब मैं भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कारखाने लिख रहा हूं, जहां से सवाल बन जाते हैं। इंडियाज इंपोर्टेंट इंडियाज इंपोर्टेंट एल्यूमिनियम फैक्ट्री। इंडियाज इंपोर्टेंट एल्यूमिनियम फैक्ट्री। ठीक है। तो अब आप देख लो ये क्या है। पहला लिखिए साहब, बाल्को। बाल्को ये सोवियत संघ के सहयोग से खोला गया, रसिया। कोरबा छत्तीसगढ़। दूसरा है नालको, ये फ्रांस के सहयोग से खोला गया, दामनजोड़ी उड़ीसा।
दामनजोड़ी उड़ीसा। हिंडाल्को यूएसए। रेणुकूट ये सोनभद्र के पास है, उत्तर प्रदेश में। हम्म। मालको। मालको। मालको इटली के सहयोग से चेन्नई में। वेदांता। जर्मनी। झारसुगड़ा। झारसुगड़ा। ज्योति। बेटा कोई दिक्कत होगी। नाउ सर आई एम वर्किंग इन हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र। हाँ। बेटा वेदांता हॉस्पिटल भी है। बेटा बात ये है, देखो इनकी फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ध्यान से सुनना। भारत एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, और वेदांता का नाम वेदांता है। नहीं आई बात समझ में? ये कहां पर किसके सहयोग से खोले गए वो सभी लिखे हुए हैं। बात समझ रहे हैं बच्चे? देखो, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। मतलब देखो, ए एल, ए एल का मतलब होगा एल्यूमिनियम, और सीओ का मतलब होगा कंपनी, है ना? और अगले जो अक्षर हैं, बी का मतलब बाल भारत, एन का मतलब नेशनल, हिन का मतलब झारसुगड़ा, ये भी आपका छत्तीसगढ़ झारखंड के सीमा पर है। कब खोले गए का मैं नहीं बता रहा, ना आता है पेपर में। ना आता है पेपर में, ना मैं बता रहा तुम्हें, क्योंकि इसके चक्कर में बाकी की इंपॉर्टेंट चीजों को तुम लिखना भूल जाओगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बेटा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी। नहीं आ रही बात समझ में? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कॉपर कहां कहां से निकाला जाता है मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। ठीक है। खेतड़ी, घाटशिला, मलजखंड, खेतड़ी, घाटशिला, मलजखंड, मलजखंड और महाराष्ट्र के तालोजा में। ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं तो आपको सही लगने लगेगा। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। खेतड़ी, घाटशिला, मलजखंड, तालोजा। तालोजा। बेटा, तांबे की फैक्ट्री सबसे बड़ी है खेतड़ी में, दूसरा है झारखंड के घाटशिला में, तीसरा है मलजखंड मध्य प्रदेश में, और चौथा है महाराष्ट्र के तालुजा में। हरा का यूज मत करिए। क्यों ना करूं बेटा हरे का यूज? देखो बेटा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 4 ब्रांचेज भारत में कार्यरत हैं। 4 ब्रांचेज, 4 शाखाएं भारत में कार्यरत हैं। चलो, अगर हरे और लाल में अंतर नहीं पता तो रेलवे में नौकरी कैसे लग पाएगी तुम्हारी? किसी की भी रेलवे में नौकरी नहीं लगेगी। मिटा रहे हैं इसको अब हम। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, नालायक कहीं के। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, दुष्ट। कालनेमी, मारीच, मामा मारीच, भेदी, घर के भेदी, राक्षस कहीं का, भस्मासुर। देखो बेटा, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर।
आफ्टर एग्रीकल्चर। पहले पे कृषि लिखा तो है, खली को जमा, कृषि के बाद ही तो लिखा है। सरसठ में नहीं, बाद में खोली गई है चार ब्रांच। ओम वासुदेवाय नमः। बाद में खोली गई, बाद में। तो बेटा दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर हु प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला यह दूसरा बड़ा सेक्टर है। पहला सेक्टर तो कृषि है, कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे, ये सेकंड है। भारत की पहली सूती मिल, भारत की भारत की प्रथम सूती मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, वेस्ट बंगाल में ओपन की गई। इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल, कॉटन मिल स्टार्टेड इन फोर्ट ग्लास्टर, वेस्ट बंगाल। बेटा पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, अंग्रेजों ने खोली थी। फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल का एक राज्य है। तो यह असफल हो गई। गुड मॉर्निंग चंद्राणी जी। ठीक है, आपकी बात तिरंगा बनाऊंगा। चोरी से नहीं आया वो, ऑपरेटर है, चोरी से आया मेरे कमरे में कोई। करंट अफेयर का क्लास बेटा, पहली तो पहली है ना, पहली तो पहली होती है ना, पहली तो पहली होती है ना। ऐसे थोड़ी कर दोगे कि असफल हो गई थी तो उसको पढ़ेंगे नहीं। तो 1818 में खोली गई पहली फैक्ट्री जो असफल हो गई। हो गया बेटा? खाओ बेटा, पीनट खाओ, बढ़िया तरह खाओ, मन लगा के खाओ। असफल होने का कारण था भारत की गरीबी। मान के चलो कोई प्रदेश गरीब हो और गरीब प्रदेश में बहुत महंगा मॉल खोल लो तुम जाके, किसी प्रदेश में महंगा मॉल खोल लो, मॉल। और जब मॉल खोल लोगे तो क्या वो चलेगा? नहीं ना।
बस यही कारण था। भारत में फैक्ट्री तो खोल दी अंग्रेजों ने, लेकिन यार शर्ट शर्ट नहीं बिके। जब पैसे वाले हो जाएंगे भारतीय तभी तो खरीदेंगे शर्ट। भारत की पहली सफल सूती मिल। प्रथम सफल सूती मिल। बॉम्बे स्पिनिंग वीवर्स। बॉम्बे स्पिनिंग वीवर्स कावसजी डावर के द्वारा। कावसजी डावर के द्वारा इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल। ओपन इन बॉम्बे बाय कावसजी डावर। हाँ इस समय चल जाएगा, सही कह रहे हो। कावसजी डावर के द्वारा खोली गई थी 1854 में, है ना। कुछ शब्द आते हैं आपके पेपर में लगातार पूछने के लिए। भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद। इंडिया। अहमदाबाद पहला। दूसरा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर। ठीक है बेटा। तीसरा। इसको लिखो, फिर अगली स्लाइड पे लिखूंगा, 2-3 लाइन रह गई हैं। इसको लिखो जल्दी से। बेटा मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है सर, सबसे बाद में लिख दूंगा। सबसे बाद में लिख दूंगा, चिंता मत करो, है ना। मैनचेस्टर के बारे में सबसे बाद में लिख दूंगा, अभी आप इसे लिख लो बस। मैनचेस्टर एक्चुअली इंग्लैंड का एक शहर है जहां दुनिया का सर्वाधिक जहां दुनिया का सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो वो याद रखना, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। एक सवाल आता है आपका, बेटा गुरु जी को क्या पता होटल में कौन से कोयले का निर्माण होता है। बेटा गेट इसलिए खोल रखा है, दम घुट रहा था। एसी चलाते हैं तो सर्दी लगती है, और गेट बंद कर लेते तो सांस सफोकेशन होती है। अभी 1 मिनट में बंद करवा रहा हूँ। कॉटनोपोलिस सिटी। मुंबई। इसका मतलब है कि मुंबई में सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं। अब आप कह रहे थे कि सर ये मैनचेस्टर क्या होता है, तो बेटा मैं आपको बताऊं, नोट करके लिख लेना। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। मैनचेस्टर इज ए नॉर्मली देखो, वो जो होता है ना आपका, बुनकर होते हैं, बुनने वाले। हम जो घरों में प्रयोग करते हैं सबसे खराब वाला कोयला यूज करते हैं, जिसमें धुआं ज्यादा निकलेगा। जिसमें धुआं ज्यादा निकलेगा वो पीट कोयला होता है। जिसमें कम धुआं निकलेगा, भट्टों में पीट कोयला यूज होता है, घरों में प्रेस में पीट कोयला यूज होता है। ये वाली बात याद रखनी है आपको, धुआं ज्यादा निकलेगा वो सबसे खराब कोयला। फिर उसके बाद बिटुमिन, लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट, ऐसे करके होते हैं कोयला। इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है जहां सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। जहां मैक्सिमम कॉटन लोकेटेड, लिखो बेटा जल्दी से।
मैनचेस्टर याद हो गया होगा बेटा। सर मेरा 12th के मार्कशीट में फादर का नेम श्याम सुंदर है, बीएससी के मार्कशीट में फादर का नेम क्या लिखा है, श्याम। फिर तो तेरा मैसेज ही नहीं आया। हो गया। कॉटन इंडस्ट्री भी खत्म हो गया बेटा। पटसन। जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री। प्रथम जूट का कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में खोला गया। कहां पर खोला गया? रिसरा पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट जूट इंडस्ट्री रिसरा जॉर्ज ऑकलैंड जॉर्ज ऑकलैंड 1855 में रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड ने पहला फर्स्ट जूट इंडस्ट्री ओपनड इन रिसरा वेस्ट बंगाल बाई जॉर्ज ऑकलैंड। ठीक है। याद रखना भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कि वेस्ट बंगाल में इसलिए खुली है क्योंकि वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों का शासन रहता था सबसे ज्यादा, इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फैक्ट्री खुली है।
सर बीएससी की मार्कशीट में फादर का नेम श्याम सुंदर। अरे दोनों में एक ही, अच्छा एक में ई हो गया एक में हो गया। कोई एक बदलवा लो भैया, कोई एक नाम बदलवा लो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एफिडेविट दे के एक नाम बदल जाएगा, बदलवा दो कोई भी एक नाम, कौन सा बदलवाओगे वो तुम देख लो। लिख लिया बेटा? रेशम वस्त्र उद्योग। अठारह सौ बत्तीस में हावड़ा में। सिल्क इंडस्ट्री भारत की पहली कहां पर खोली गई? 1832 में हावड़ा में। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ऊनी वस्त्र उद्योग। वुलन इंडस्ट्री। 1876 कानपुर। भारत की पहली वुलन इंडस्ट्री 1876 कानपुर में खोली गई। ठीक है। इससे आगे बेटा थोड़ा सा रह गया, वो कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी में अगर मैं करवाएं आपको तो गड़बड़ हो जाएगा। सर जो कपड़ों के ब्रांड बनते हैं वो कौन बनाता है? अपने आप बना लेते हैं। जैसे तुम्हारा नाम अभय है तो मैं एक अपना कपड़े का ब्रांड बना दूं अभय, धीरे धीरे करके तुम कोई बढ़िया ब्रांड ऐड करवाओ उसका। किसी बढ़िया पैसे वाले क्रिकेटर को ले लो, मान लो धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दो, धोनी तुम्हारे अभय नाम के कपड़े दिखा रहा है, तो यही ब्रांड बन जाता है धीरे धीरे करके बड़े बड़े होके। जैसे गुटखा का ब्रांड बन जाता है, वो खाते हैं ना लोग फिर। अक्षय कुमार दिखाता है उसको, अजय देवगन और वो दिखाते हैं ना। ठीक है, इस तरह से बनते हैं ब्रांड। ब्रांड और जब ब्रांड तुम भी बन जाओगे, ब्रांड तुम सरकारी नौकरी लगा लो अपना, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करो, ये भी ब्रांड बन जाएगा एक तरह। बढ़िया तरह रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। और कोई दिक्कत आई हो तो मुझे अभी पूछ सकते हो डाउट के तौर पर, ना आई हो तो फिर कल बात करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच रावण महोदय। हेम प्रिया जी धन्यवाद। अर्जुन सरदार। एफिडेविट बेटा कचहरी पे बनता है। कचहरी पे होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी किसी मार्कशीट में या फिर आपके किसी कोई त्रुटि हो गई है किसी भी जगह पर, आपकी मार्कशीट वगैरह नाम वगैरह स्पेलिंग में गलती है, तो वकील के माध्यम से एक एफिडेविट लिखता है, लगता है कि मैंने जो लगा रहा हूं ये बिल्कुल सही है, सत्य है, गारंटी हो जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए नहीं है ये, केवल आपके एनटीपीसी के लिए करवा रहा हूँ, जो एनटीपीसी में ज्यादा बनता है क्वेश्चन उसको करवा रहा हूँ। थैंक यू सो मच राधिका जी। शिवा यादव। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए अच्छे से, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।